कहानी का शीर्षक वापसी, भूतिया कुएं की अंतिम पुकार भाग 2, नए रहस्य की शुरुआत। रमा की आत्मा को शांत किए 5 महीने बीत चुके थे। गांव भटोली अब पहले से अधिक शांत और सामान्य हो चला था। वह भूतिया कुआं अब एक पक्के चबूतरे से ढक दिया गया था, जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है, कृपया सम्मान बनाए रखें। साहिल अब कॉलेज की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन में उस रात की यादें अब भी जिंदा थीं। कई बार नींद में उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती, जो अब शांत न होकर किसी बात की ओर इशारा कर रही थी। उस रात के बाद से साहिल और मास्टर साहब के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। एक गुरु और एक ऐसा शिष्य जिसे अब दुनिया सिर्फ विज्ञान के नजरिए से नहीं देखनी थी। आया संकेत। एक रात फिर से पूर्णिमा थी। साहिल देर रात पढ़ाई कर रहा था, तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। टेबल पर रखी किताबें उलट गईं और एक पुराना लिफाफा जमीन पर गिरा। साहिल चौंका। वह लिफाफा उसकी किताबों में नहीं था। लिफाफे में सिर्फ एक कागज था, जिस पर रूंघटे खड़े कर देने वाले शब्द थे, मैं शांत नहीं हूं, वो सच अब भी दबा है, मेरी मौत का कारण अधूरा है। साहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या आत्मा सच में मुक्त नहीं हुई थी? वह सीधा मास्टर साहब के पास गया। उन्होंने चुपचाप वह कागज पढ़ा और कहा, शायद हमने जो देखा वह बस सतह थी। किसी ने रमा की आत्मा को धोखा दिया, लेकिन उस धोखे की जड़ अब भी जीवित है। जमींदार की कोठी का रहस्य। गांव के पुराने जमींदार की कोठी अब वीरान थी। साहिल, अर्जुन और बिट्टू ने वहां कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें वहां जाना ही था। मास्टर साहब ने बताया कि कोठी के तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जो रमा की आत्मा को बांधे हुए है। तीनों ने अगली रात वहां जाने की ठानी। कोठी में घुसते ही धूल, मकड़ियों के जाले और एक गूंगी सी खामोशी उनका स्वागत कर रही थी। पुराने फर्नीचर अब भी अपनी जगह पर थे, लेकिन सबसे रहस्यमय था नीचे जाने वाला दरवाजा, तहखाना। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक सड़ी गंध आई और नीचे अंधेरे में एक सीढ़ी दिखाई दी। टॉर्च लेकर वे नीचे उतरे। असली सच। तहखाने में उन्हें पुराने संदूक, कुछ फटी पुरानी तस्वीरें और एक लोहे का छोटा सा बक्सा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी, जमींदार की अपनी लिखी हुई। डायरी में लिखा था, रमा मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी नीयत बदल गई। मैंने उसे धोखा दिया और जब वह सच का सामना नहीं कर पाई तो कुएं में कूद गई। लेकिन वह हर रात मेरे सपनों में आती है। अब मैंने उसकी चुन्नी और कंगन को इस बक्से में बंद कर दिया है, ताकि उसकी आत्मा बंद ही रहे। जब तक ये चीजें मेरे पास हैं, वह कभी मुक्त नहीं होगी। साहिल के हाथ कांपने लगे। रमा की आत्मा इसलिए शांत नहीं हुई थी क्योंकि उसकी यादें अब भी बंधी हुई थीं। मुक्ति। साहिल ने मास्टर साहब की मदद से रमा की चुन्नी और कंगन को गंगा में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। एक दिन खास हवन के बाद सब गांव वाले जमा हुए। चुन्नी और कंगन को मंत्रों के साथ जल में समर्पित कर दिया गया। जैसे ही वे जल में बहे, हवा शांत हो गई। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज उठीं। रमा की आत्मा अब सचमुच मुक्त हो गई थी। अंत और सीख भाग 2 की। रात के बाद जब साहिल सोया तो उसे पहली बार रमा मुस्कुराती हुई दिखी, शांत, मुक्त और आशीर्वाद देती हुई। अब साहिल को यकीन हो चला था, विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन आत्माओं का संसार भी कोई कल्पना नहीं। सीख भाग 2 की। हर आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका सच सामने आए। कभी कभी बुराई को छुपाने के लिए जो किया जाता है, वही आत्मा को कैद कर देता है। सच को जानना, समझना और स्वीकार करना ही सच्चा न्याय है।